कहते हैं कुछ बच्चों का जन्म इंसानों के बीच नहीं होता बल्कि अंधेरे की कोख से होता है। ऐसा ही एक जन्म हुआ गांव जमशेदपुर में, जहां एक औरत ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने पूरे गांव को मौत की नींद सुला दी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि यह वीडियो घर वालों के साथ बैठकर देखें। यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को सिर्फ जानकारी लेने के उद्देश्य से ही देखें। इस वीडियो में सिर्फ आपको सतर्क रहने के लिए बात बताई गई है और इस कहानी में पात्र और स्थान को बदल दिया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल का सागर था। शारदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके पति ने गांव में से कुछ औरतों को बुलाया, पर कोई भी उसको हाथ लगाना नहीं चाहता था। और तभी घर में हवा रुक गई थी, दिए बुझ गए थे और कमरे में सिर्फ एक आवाज़ थी, बच्चे के रोने की आवाज़। शारदा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसकी आंखें खुली थी और उसकी आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल काली थी। वैद डरा हुआ था। उसने डरते हुए बच्चे को जैसे ही उठाने की कोशिश की, बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ दी और देखते ही देखते अगले ही पल वेद का शरीर नीला पड़ गया और वो वहीं गिर गया। सभी औरत डर के मारे अपने अपने घर की तरफ भागने लगी। गांव में सबको पता चल गया था कि गांव में खबीस पैदा हुआ है। सभी गांव वालों के चेहरे पर भय जम गया था। शारदा बेहोश थी और बच्चा वेद को मारकर गायब हो गया। वेद जी को अगले दिन जलाया गया। 3 दिन तक गांव में सन्नाटा छाया रहा था। लोग कहते हैं कि गांव में किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे बच्चा दूध के लिए रोता है, और कभी किसी पेड़ से झूलता साया दिखता था। कभी घरों में छतों पर चलने की आहट आती थी। चौथे दिन शारदा उठी और बोली, मेरा बच्चा वापस आ गया है। उसका पति और लोग डर गए क्योंकि उस रात उसके घर में कोई भी नहीं था। फिर भी हर रात खिड़की से झांकती 2 लाल आंखें दिखाई देती थी। उसका पति डरता था कहीं जो वेद के साथ हुआ है उसके साथ ना हो जाए। एक रात गांव का पहरेदार भोलू उस घर के पास पहरेदारी कर रहा था। उसने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर एक औरत चूल्हे पर बैठी थी और उसकी गोद में कुछ हिल रहा था। भोलू ने पूछा कौन है वहाँ, और अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। सुबह लोगों को भोलू की लाश मिली। उसका शरीर नीला पड़ गया था और सूख गया था, जैसे किसी ने उसका खून और मांस दोनों खा पी लिया हो। डरते हुए गांव वालों ने अघोरी तांत्रिक त्रिलोकनाथ को बुलाया। उसने आते ही जमीन पर राख बिखेर कर घर के चारों तरफ घेरा बना दिया और आंख बंद की। कुछ ही देर में वो कांपने लगा और बोला, यह बच्चा नहीं, खबीस है। खबीस, यह उसी आत्मा का पुनर्जन्म है जिसे 100 साल पहले जमशेदपुर के शमशान घाट में बांधा गया था। लोग सन रह गए सुनकर। त्रिलोकनाथ बोला, खबीस आत्मा इंसान के शरीर से जन्म लेती है। अब इसे रोकना मुश्किल है। अगर आज रात तक इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव धीरे धीरे शमशान घाट में बदल जाएगा। गांव वाले ये सब सुनकर डर गए। गांव वालों ने फैसला किया कि आज रात हम इस घर को जला देंगे। आग की मिसाल लेकर शारदा के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी। त्रिलोकनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, काल भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः। अचानक दीवारों पर काला धुआं फैल गया और दीपक अपने आप जल उठा और घर की छत फट गई। लोगों ने देखा शारदा हवा में लटक रही थी और उसकी गोद में वो बच्चा जिस शैतान जैसे था। तांत्रिक ने मंत्रों से बांधने की कोशिश की, लेकिन खबीस ने उसकी गर्दन तोड़ दी। गांव वालों ने पूरे घर को आग लगा दी और पूरा घर आग से जलने लगा। खबीस को गुस्सा आ गया। जिस भी इंसान की नज़र उस बच्चे पर पड़ती वो पल भर में जल उठता था। सुबह होने तक पूरा गांव राख में बदल गया। बस एक झुलसी हुई दीवार पर लिखा था, खबीस का जन्म हो चुका है। कुछ साल बाद उसी जगह पर एक सरकारी हॉस्पिटल बना। लोग भूल गए कि वहाँ जमशेदपुर नाम का गांव भी हुआ करता था। लेकिन रात में
वहाँ के नर्सों ने बताया कभी कभी वार्ड नंबर 7 में एक बच्चा दिखाई देता है। कहते हैं कि खबीस अपने जाल में लोगों को फंसाकर उनको शमशान घाट पहुँचा देता है और अपनी उम्र बढ़ाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में कीजिए टॉपिक। मैं आपको जल्दी ही कांटेक्ट करूँगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है ताकि हम नेक्स्ट स्टोरी को नरेट करने के लिए